नमस्कार नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का पहला प्रश्न है, सिंधिया शिपयार्ड जिसका नाम अब हिंदुस्तान शिपयार्ड है की स्थापना किसने किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी रामेश्वर दास, सी लवजी नुसरवंजी वाडिया, डी वालचंद हीराचंद दोषी। इसका आंसर है डी वालचंद हीराचंद दोषी। सिंधिया शिपयार्ड के रूप में स्थापित इसे उद्योगपति वालचंद हीराचंद जी ने सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के एक हिस्से के रूप में बनाया था। वालचंद जी ने यार्ड के निर्माण के लिए विशाखापट्टनम को चुना था। इसका आधारशिला जो रखे थे, इसके नींव 21 जून 1941 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रखे थे, जो उस समय कार्यवाहक कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो साथियों, ई बुक ले सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए, और लेंगे तो मैसेज कीजिए मुझे 8969021717 पर। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद 1948 में भारत में बनने वाली पहली जल जहाज कौन सा है? ए सागर सम्राट, बी जल उषा, सी जल परी, डी जल समाधि। इसका आंसर है बी जल उषा। आज़ादी के बाद भारत में पूर्ण रूप से निर्मित होने वाला ये पहला जहाज़ था, सिंधिया शिपयार्ड में बना था। इसका नाम जल उषा रखा गया था। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे देखते हमारा बहुत ज़्यादा व्यू तो आता नहीं है, तो थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद 1948 में बनने वाली पहली जल जहाज़ जल उषा है, इसको किसने लॉन्च किया था, यानी उद्घाटन किसने किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसको लॉन्च किया था, उद्घाटन किए थे जल उषा का। 1948 में जो नेहरू जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे कौन कौन थे? सेठ वालचंद हीराचंद जी थे, स्वर्गीय नरोत्तम मोरारजी, तुलसीदास किलाचंद, ये लोग सिंधिया शिपयार्ड के भागीदार थे, और भी बहुत सारे उद्योगपति यहाँ पे मौजूद थे उस समय। अगला प्रश्न, सुधा मूर्ति जी के बेटी का क्या नाम है? देखिए, अभी सुधा मूर्ति जी न्यूज में थे, ऐसे तो हमेशा ही बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, ये इनसे प्रश्न इस बार जरूर पूछा जाएगा। सुधा मूर्ति जी का बेटी का क्या नाम है? ए अक्षता मूर्ति, बी नैना मूर्ति, सी देविका मूर्ति, और डी पद्मा लक्ष्मी मूर्ति। इसका आंसर ए अक्षता मूर्ति। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी के बेटी अक्षता मूर्ति, और उनका बेटा है रोहन मूर्ति। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जी का दामाद किस देश का प्रधानमंत्री है? ए यूएई, बी यूके, सी हंडुरास, और डी यूएसए। इसका आंसर यूके, ऋषि सुनक। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? फ्रेंड्स, ये शायद मैंने पहले ही बनाया था, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर है अफ्रीका। इससे ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, महाद्वीप का बात है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। अगला प्रश्न, अंगद और चंद्रकेतु किसका पुत्र था? ए लव का, बी भरत, सी कुश, डी लक्ष्मण। ये रामायण का है। इसका आंसर है डी लक्ष्मण। सीता जी का विवाह हुआ था राम जी से, और लक्ष्मण का विवाह हुआ था सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से, और लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका का बात हो रहा है और मकर रेखा का बात हो रहा है, तो मकर रेखा नहीं गुजरती है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और कांगो गणराज्य। तो साथियों, इसके लिए ज़रूरी है किससे किससे गुजरती है, कौन कौन देश से होकर गुजरती है अफ्रीका का, वो पता होना ज़रूरी है। तो इसका आंसर है डी कांगो गणराज्य। और हम लोग देखेंगे किससे किससे गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के देश जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, तो ये सभी देश है जिससे गुजरती है।
अगला प्रश्न, इनमें से वह कौन सा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? ये मैंने देखा साथियों, ये एकलौता देश है ऐसा, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने उठाया है। इनमें से वह कौन सा देश है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, डी भारत, और या सी होता सी भारत, और आगे है डी चिली। तो इसका आंसर है बी ब्राज़ील। ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है और ये एकलौता देश है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी हाई वैल्यू का होगा थोड़ा। आवर्त सारणी के इनमें से किस तत्व का नाम ग्रीस के एक जिला के नाम पर पड़ा है? ए कॉपर यानी तांबा, बी सोडियम, सी एल्यूमिनियम, डी मैग्नीशियम। ग्रीस के एक जिला के नाम पे, तो इसका आंसर है डी मैग्नीशियम। ये मैग्नीशिया से आया इसका नाम, जो कि ग्रीस का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ई बुक लेना हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। 8969021711 पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।